देखिए क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क भौतिक विज्ञान का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए वह विकल्प को मापने योग्य भौगोलिक मात्रा है। देखिए भौगोलिक मात्रा जो है वो एक नैपथिन गेंद की गंध है। वो भौगोलिक नैपथिन की एक नैपथिन गेंद की गंध, गेंद द्रव्यमान, गेंद की गति, नैपथिन गेंद की, ये सी नंबर हो जाएगा। देखिए ये मैंने कर दिया है तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा इसको। देखिए दूसरा नंबर है आइसोबार के लिए जो विकल्प सही है वह यह है उनके पास। देखिए समान द्रव्यमान संख्या, संवेग का विनिमय व्यंजक MLT-1, पानी का वह गुण जिसके लिए एक छोटा कीट अपनी सतह पर चल जाती है, पानी की सतह तनाव, ऊर्जा का विनिमय सूत्र ML2T-2, स्प्रिंग के बाल नियंत्रण का मात्रक है NM, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए कॉपर को गर्म एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड से उपचारित करने पर बनने वाला नाइट्रो ऑक्साइड है। इसमें देखिए लिखेगा NO2। एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उद्र तथा के पक्ष को बिंदु के कहते हैं। गेंद में सबसे बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। जिसमें देखिए पहला में होगा, देखिए सोल एक कोलाइड मिश्रण का एक उदाहरण है जहां निलंबन प्रस्ताव का ठोस और निलंबन माध्य का एक तरल है। देखिए साबुन को पानी में घोलने से प्राप्त विलेय का पृष्ठ तनाव कुछ शुद्ध जल के पृष्ठ तनाव से डैश होती थी, यहाँ पे कम होती है, लिख दीजिएगा। उसका देखिए लिखिएगा SI में शक्ति की इकाई है वाट है। निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन का सही है गलत है। देखिए विशिष्ट गुरुत्व एक आयामही मात्रा है, तो सही लिख दीजिएगा। यदि कोई वस्तु RCM त्रिज्या वाले वृत्ता पथ से आधे भाग को ढकती है तो उसका विस्मय RCM होता है, गलत है। देखिए यदि 12 सेंटीमीटर स्केल में क्लेन में क्लोरीन का परमाणु भार 34555 है तो क्लोरीन का द्रव्यमान 345534 होगा, तो सही है। जब वह बैरोमीट की रीडिंग तेज से घटती है तो इंगित करता है एक अवसाद बन जाता है, सही है, तो इसको सही लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक घोल को मिथाइल ऑरेंज को पीला कर द्रव पीएच मान होता है, तो ये सही है। देखिए कार्य का सैद्धांतिक राशि है, गलत है। देखिए 4 नंबर, एक शब्द का वाक्य में उत्तर दीजिए। SI के कार्बन ऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान लिख दीजिएगा आप लोग। रबर और स्टील के बीच यंग के मापने के लिए किसका मूल्य, स्टील के यंग गुणांक का मान निकाला जाता है। एक अम्लीय लवण का सूत्र, अम्लीय लवण का 2 सूत्र लिख दिया मैंने, एक लिख दीजिएगा आप लोग। STP पर हाइड्रो ऑक्साइड का घनत्व SI मात्रा ये लिखना है, इस प्रकार देखिए बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या 184 है। यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 335 है तो न्यूट्रॉन की संख्या गणना करें। देखिए इस प्रकार मैंने गणना कर दिया है, आप लोग गणना कर दीजिएगा। आंसर होगा 143। ग्लूकोज के एक जलीय घोल आणविक भार 180 है तो 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज होता है। मोलिटन में घोल का ताकत होता है, इसको इस प्रकार देखिए बना दीजिएगा। देखिए इस प्रकार हल कर दीजिएगा इसको। उसका देखिए आप तनु हाइड्रोक्लोराइक अम्ल और तनु सल्फेट अम्ल के नमूने दिए गए हैं। 2 अम्लों के बीच अंतर करने के लिए आप किस अभिकर्म का उपयोग करेंगे। देखिए मैंने लिख दिया है, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड के आयनों के पानी में घुलने और प्रोटीन अणु के पानी में घुलने का मुख्य अंतर क्या है। अंतर क्या है ये लिख दिया मैंने, देखिए लिख दीजिएगा इस प्रकार। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसकी गति ऊर्जा E है तो सिद्ध कीजिए कि पिंड का संवेग इतना होगा। इसको सिद्ध करना है, देखिए इस प्रकार सिद्ध कीजिएगा आप लोग। इस प्रकार देखिए आप लोग बना दीजिएगा। आप पतले का गज में एक टुकड़े को औसत मोटाई कैसे मापिएगा। पतीले में देखिए इस प्रकार आप मैंने लिखा है, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अल्फा कणों में प्राकर्ण के 5.8 अल्फा कणों के प्राकर्ण के
कि अपने प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था। देखिए इस प्रकार लिख दीजिएगा, रदरफोर्ड ने एक्स-रे कणों के परमाणु आकार और निम्नलिखित निष्कर्ष, परमाणुओं के अंदर अधिकांश भाग खाली होता है, कुछ घन आवेश एक्सरे कण का विक्षेपित होता है। उसके बाद देखिए ये सवाल, 1 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली गति 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगा, तो ये निकाल देगा 0.5 ऊर्जा होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित एक नंबर है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है थी, जब ब्रेक लगाकर 1 मीटर प्रति सेकंड की उत्पन्न हुई तो निर्धारित करें कि ट्रेन को रुकने के लिए कितना समय की आवश्यकता है, कितना समय की आवश्यकता है। इस प्रकार देखिए बनाइएगा आप लोग। उसका देखिए एक कार्बनिक यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार 0.31 फास्फोरस है, तो यदि यौगिक में एक अणु फास्फोरस का एक परमाणु है तो यौगिक के क्षार द्रव्यमान की गणना करें जो P बराबर 31 दिया गया है। इसको देखिए इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार कार्बनिक यौगिक ये लिख दीजिएगा, ये लिखने के पश्चात ऐसे 1000 ग्राम आ गया, 1000 ग्राम फास्फोरस में इस प्रकार ऐसे करके ये इसका आंसर आ जाएगा 7 × 10⁻⁻23। देखिए 6.3 का है कि एक हल्के और भारी पिंड का द्रव्यमान m और m है, यदि उनके संवेग समान है तो निर्धारित करें कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए इस प्रकार लिखेगा, हमें पता है कि हल्के वस्तु की मात्रा m और भारी वस्तु की मात्रा m है, ये लिखने के पश्चात ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बचा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। आकर्षण काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के लिए खिलाफ काम किया जा सकता है, शरीर में विस्थापन के बावजूद गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है, तो ये देखिए इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, जब कोई पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जब किसी पत्थर के टुकड़े को बावजूद गुरुत्वाकर्षण के बल नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति स्टूल केस को हाथ में लेकर क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है, तब गुरुत्वाकर्षण बल एवं विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, लंबवत होती है, कार्य नहीं होता। इतना ही लिखना पर्याप्त। इस प्रकार हम लोग का समाधान हो गया।